खेसारी लाल यादव, बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई भैया। अरे ये समर्थन हुजूम है। हाँ है मनीष जी, चिल्ला नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज़ फंसी हुई है, बट प्रयास है। लोगों का विश्वास मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है और उस विश्वास के साथ लोगों को बस कोशिश है कि उनके विश्वास पे खड़ा उतरूं और उनके बेहतर के लिए क्या हो सकता है उसके लिए काम करूं। कम दिन चुनाव प्रचार बच गया। हथवा छोड़ लो। कम दिन चुनाव प्रचार बच गया है, कैसे रणनीति हो रहा है प्रचार? अरे तो मेरे चेहरे को थोड़ी बताना है कि मैं कौन हूँ, लेकिन हर घर में आप बज रहे हैं आजकल। मुझे अपने चेहरे को नहीं बताना है कि मैं कौन हूँ, मुझे ये बताना है कि मैं क्या करने वाला हूँ। चली नहीं, बस प्रयास है कि जो विजन है बिल्कुल और जो प्रयास है उस प्रयास के लिए आ गए हैं प्रचार करने। भाई है तो भाई के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। तो दीपक जी हमारे पुराने मित्रों में से हैं, हम लोग का बहुत पुराना याराना भी है और हम लोग स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। छपरा आएंगे, तेजस्वी की सरकार बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। छठ पूजा को लेकर माताओं बहनों के लिए क्या संदेश रहेगा? बस मैं यही कहूँगा कि हमारा जो छठ पूजा है वो पूजा ही नहीं बल्कि हमारा आस्था है और उस आस्था के साथ जो हमारी माता, अरे भाई रुको लो मर्दे, देहिया पर चढ़ला से का हुई। छठ पूजा की बात हो रही है, तो बस जो माताएं छठ कर रही हैं, मैं इस माताओं से ये कहूँगा कि उस प्रसाद के रूप में एक बेटा आया है। बस हमारे लिए उन माओं से दुआ यही है कि अपने बेटा के लिए हमेशा जैसे प्यार और आशीर्वाद उन्होंने दिया है, बस इस छठ के रूप में मुझे भी एक आशीर्वाद प्यार मिले। ये क्षेत्र आपके नया है, छपरा वासियों के लिए क्या संदेश है? बस छपरा वासियों के पास प्रॉब्लम बहुत है और मैं प्रयास यही करूँगा कि जितना खूबसूरत मैं अपने आप को बनाया उतना ही खूबसूरत मैं छपरा को बनाऊँ, क्योंकि जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ अगर वही प्रॉब्लम है तो फिर मैं अमीर रह के ही क्या करूँगा। तो हम सबका, मुझे लगता है कि जितने भी आज यंग लड़के हैं, ये युवाओं का, कहीं आज देखा जाए तो युवाओं का राज्य है आज के डेट में, बट कहने के लिए है नहीं। और एक बहुत उम्दा हमें मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है माननीय बड़े भैया तेजस्वी यादव जी, जिनका विज़न बहुत क्लियर है कि युवाओं को 20 दिन बाद ही नौकरी मिलेगा और उनकी जो व्यवस्था है, चाहे हॉस्पिटल का हो, बेरोजगारी का हो, वो सारी व्यवस्थाओं पे महागठबंधन मिलकर काम कर रहा है। मैं एक कलाकार के तौर पे यहाँ पे आया था और कलाकार के तौर पे लोगों ने हमें प्यार और स्नेह बहुत दिया है, बट इतने काम को छोड़ के, और शायद भगवान को कुछ अलग मंजूर था, मैं हमेशा से नेता बनना नहीं चाहता था, बट मैं आज भी नेता बनना नहीं चाहता हूँ। आज भी मैं बेटा बन के ही जीवन को चलाना चाहता हूँ कि कोई नेता किसी का विकास ना किया है ना करेगा, लेकिन एक बेटा अपने माँ बाप से लेकर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। तेजस्वी यादव आएंगे कि नहीं छपरा में प्रचार करने के लिए? देखिए, उनके पास पूरा बिहार है और उनको कई जगह जाना होगा, तो मेरे कहने का मतलब कि छपरा के लोगों के लिए जो अभी बेटा खड़ा है वो परिचय का मोहताज तो नहीं। बिल्कुल, ये तो है। जो मेरे विपक्ष में लड़ रहे हैं वो भी मेरे फैन हैं, उन्होंने भी मेरा गाना सुना होगा और मुझे उनका भी प्यार चाहिए। ऐसा नहीं है, खेसारी के जीतने के बाद तो मेरे कार्य क्षेत्र में वो भी आएंगे। आरजेडी के लिए आप तो स्टार प्रचारक भी घोषित कर दिए गए हैं, क्या जाएंगे हर विधानसभा में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे पास जिम्मेदारी, मेरे पास भी जिस तरह तेजस्वी भैया के पास है उसी तरह मेरे पास भी है और मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं अपने विधानसभा के जितने भी लोग हैं मैं भी पहले सबसे मिल लूँ। मिलने के बाद मेरे पास जो विज़न है, मेरे पास जो क्लैरिटी है अपने राज्य को बड़ा करने के लिए, अपने विधानसभा को बड़ा करने के लिए, अपने युवाओं भाइयों के लिए, क्योंकि देखिए जब तक युवा आगे नहीं आएंगे ना तब तक मुझे नहीं लगता कि आने वाला भविष्य तय होगा, क्योंकि भविष्य इनका ही है। तो प्रयास हम चाहते हैं अपने युवाओं भाइयों से कि भाई एक बार हम बदलते हैं ना, एक बार बदल के देखते हैं, हमने 15 साल तो देखा ही, एक बार बदल के देखते हैं, अगर हमें बेहतर चीज़ें नहीं मिली तो उन्हें भी बदल देंगे। हमारा विषय वहाँ है, लेकिन एक बार मौका देना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब तक बदलाव नहीं होगी ना तब तक लोग डरेंगे नहीं। यहाँ तो डर ही नहीं है, सब बाप के बपौती समझ रखा है कि नहीं मैं आया हूँ तो मैं जीत जाऊँगा। नहीं भाई, नेता का काम क्या होता है, आपको नेता बन के नहीं बल्कि बेटा बन के लोगों का समस्या सॉल्व करना पड़ेगा। आप पावर स्टार के लिए प्रचार करने गए थे, लेकिन पावर स्टार पहुँचेंगे छपरा में, आपके लिए समर्थन मांगेंगे, वोट मांगेंगे? देखिए,
उन्होंने तो मुझे बोला भी नहीं था। हाँ। फिर भी मुझे लगा जो नहीं मेरा भाई खड़े हैं तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रिलेशन आप है। तो हेलीकॉप्टर से कई सभा भी किए थे। हाँ हाँ, तो देखिए मैं क्या बोला कि मुझे मुझे चलो मुझे उनका लोकसभा था और मेरा विधानसभा है, तो उनका क्षेत्र बड़ा था, मेरा छोटा है, बट मेरे लिए यही बड़ा है और मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये उनका अपना विशेष है कि और उनकी अपनी सोच है कि वो अपने छोटे भाई के लिए आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए हमेशा दिल में जगह है और हम सब के आइकॉन है, हम सब के कहीं ना कहीं हम कलाकारों के लिए बहुत बेहतर कलाकार हैं वो। आपका फैन तो सोच रहे हैं कि भाई खेसारी भैया के प्रचार में पहुंच ही आना चाहिए, सभी लोग बोल रहे हैं। पड़ेगा आज के डेट में अभी। नहीं, देखिए बात ऐसा है कि पवन भी आकर विकास थोड़ी करेंगे यहाँ, चाहे खेसारी आकर विकास थोड़ी करेंगे। यहाँ के विकास यहाँ के युवा करेंगे। यहाँ के युवा अगर जगेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ के विकास बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो हॉस्पिटल का विकास हो या शिक्षा का विकास हो या पलायन का विकास हो या यहाँ की यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम हो। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है नाले का है। जो इस बार बाढ़ आया था तो इतनी प्रॉब्लम, बताइए 15 साल पे जिसको लोगों ने विश्वास दिलाया, विश्वास से जिताया, यहाँ कई सारे लोग मेयर भी रहे हैं, लेकिन किसी ने इन व्यापारियों की दुख को नहीं समझा और उससे पूरा आम जनता परेशान हुआ है। तो हमारा प्रयास तो सबसे पहले रहेगा कि मैं यहाँ के जो नाले की प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले सॉल्व। खेसारी जी पत्नी पहले चर्चा में थी कि चंदा चुनाव लड़ेंगे, अचानक चेंज। हाँ, एक्चुअली उनके पेपर का थोड़ा सा दिक्कत हुआ, क्योंकि 16 तारीख को अचानक से मुझे खबर आया कि नहीं इनका नामिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पेपर में थोड़ी प्रॉब्लम है, वोटर आईडी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो लेट सबमिट हुआ था, इसके वजह से वो चीज़ें नहीं हुई। अब मुझे 1 घंटे में फाइनल करना था और दबाव मेरे ऊपर भैया का बहुत ज़्यादा था और चाचा का भी दबाव था, दीदी का भी दबाव था, सबका दबाव था मेरे ऊपर। अब उस दबाव में मैं, क्योंकि मुझे नेता बनना ही नहीं था, आज भी मैं नेता बन के नहीं बल्कि बेटा बन के ही जीना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसको आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे? क्या हुआ ही है, समस्या ही है, समस्या है, इसको सॉल्व करते करते पता नहीं कितनी साल लग जाएंगे, बट कोशिश हम करेंगे कि 5 साल में कितना समस्या सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ा समस्या जो है आजकल के ज़माने में बेरोज़गारी की है, कि हमारे भाई अपने माँ से दूर, अपने पत्नी से दूर, अपने भतीजा से दूर, सबसे दूर जाते हैं, पलायन हो रहा है। दूसरा, पहला समस्या छपरा का जो है सबसे बड़ा नाला का है, उस नाले का समस्या सबसे पहले दूर करना चाहूँगा मैं। खेसारी भैया आपका गलत वीडियो पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया में, आपका छवि खराब करने के लिए। भाई, उन लोग विरोधियों के क्या कहिएगा? मैं जानता हूँ कि मेरे गानों को लेकर मुझे ट्रोल किया जाएगा, लेकिन मैं 62 बच्चों को गोद लेकर पढ़ाता हूँ, वो भी तो देखो। मैं भजन गाता हूँ, उसको भी तो देखो। मैं तो पहचान है आपका। मैं गांव जलता है तो मैं उसके लिए जाकर उनको डोनेट करता हूँ, वो भी तो देखो। गरीबों के बीच में रहता हूँ, बाढ़ आता है तो सामग्री बंटवाता हूँ, वो भी तो देखो। देखिए तुलसीदास जब कामसूत्र से पागल हुए थे ना, तो लाश को नाव बना लिए थे और सांप को रस्सी समझ के अपनी पत्नी के पास गए थे, तो रास्ता मिला तो दुनिया के सबसे बड़े कवि बने। मारा मारा कहने वाला जिनका नाम वाल्मीकि, रामा रामा कहने लगे। रास्ता मिलने की ज़रूरत है, अगर हमें रास्ता मिल जाए तो हमें गाने की ज़रूरत नहीं है। और भाई मार्केट है, कोई भजन सुनना पसंद करता है, कोई लोकगीत पसंद करता है। कोई बहाना नहीं मिलता है लोगों को, सबके लिए वही सब बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो जहाँ के भिखारी है वहीं के खेसारी है। बस देखिए ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बड़ी कवरेज के साथ, यानी खेसारी लाल यादव इस वक्त आरती न्यूज पर लाइव है। भाई आरती न्यूज के देखिए, दिखाते रहिए, कैमरा पर्सन दिखाइए, फोकस कीजिए। खेसारी लाल यादव इस वक्त देखिए अपने चुनावी रणनीति में है। ये सबसे बड़ी खबर सभी लोग से मिल रहे हैं, ये सभी लोग से मिल रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बधाई आरती न्यूज के।